हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। शिवम सिर्फ फिजिक्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रॉन बोल्ट, वैद्युत विभव के कारण वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति या इसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति, जिसका फार्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान कितना होता है r²। तो वैद्युत विभव का चैप्टर पार्ट 2 हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का क्या टॉपिक आपका, हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वैद्युत विभवांतर। तो आइए देखते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो देखिएगा, हम यहाँ पे नोट कर रखा है वैद्युत विभवांतर। क्या नोट कर रखा है? वैद्युत विभवांतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या होता है डेफिनेशन। किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। आप देखिएगा क्या है, इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं या हम लोग कह सकते हैं व्यक्त करते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश ले रखा है, यहाँ पे क्या है? क्यू नॉट है। तो हम लोग कह सकते हैं यदि किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु वी से ए तक लाने में किए गए कार्य कितना हो? डब्ल्यू हो। तो वैद्युत विभवांतर देखिएगा, तो वैद्युत विभवांतर कितना हो जाएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा? डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। आगे आप लोग जानते हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ पे आगे देखिएगा, जब कार्य का मात्रक जूल है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम, या हम लोग इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब इसके विमीय सूत्र की हम लोग बात करते हैं। जो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है वही वैद्युत विभवांतर का होता है, वही सेल के विद्युत भागबल का होता है, वही सेल का जो विद्युत भागबल होता है वही उसका क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर का। तो सभी का विमीय सूत्र यही होता है, ml2 t की पावर -3 और a की पावर -1 होता है। यह एक कैसी राशि होती है दोस्तों? यह एक अदिश राशि होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हमने बोला था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको प्रदर्शित करते हैं 1 ईवी से। किससे करते हैं? 1 ईवी से। तो क्या डेफिनेशन क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसे 1 ईवी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻19 जूल होता है। अगर हम लोग बात करें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? मेगा में होता है 10 की पावर कितना होता है? 6 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ईवी का मान कितना है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 है। तो माइनस के 19 से प्लस का 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 जूल बचेगा। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 की पावर -13 जूल हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं 1 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे देखिएगा 1 किलो वोल्ट बराबर कितना है? किलो में होता है 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। तो हम लोग 19 से जब 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻13 जूल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कुछ नोट पॉइंट नोट कर रखा है। तो देखिएगा क्या होता है कि नोट पॉइंट पे हमने क्या लिख रखा है कि वैद्युत धारा सदैव ऊंचे विभव से क्या होता है? ऊंचे विभव से नीचे विभव के चालक की ओर बहती है। आगे देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर चलता है, आगे हम लोग देखिएगा दूसरा पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र के अनिर्दिष्ट विभव क्या होता है? घटता है। आगे देखिएगा तीसरा पॉइंट नोट कर रखा है, यदि किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित कर दें, किससे संबंधित कर दें? पृथ्वी से संबंधित कर दें, तो जो संपूर्ण धनावेश होता है, क्या संपूर्ण धनावेश होता है, वो कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। इसी के साथ हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत विभव का जो अनुदैर्ध्य स्थिति है ना, वैद्युत विभव की अनुदैर्ध्य स्थिति। तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, क्या हम लोग पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डिपोल। अब देखिएगा हमको सिद्ध क्या करना है? हमने अभी आपको बताया था, हमको सिद्ध करना है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p अपान
आर स्क्वायर, ये हमको दोस्तों सिद्ध करना है। तो आगे हम लोग बात करते हैं भाई, इसको सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है। क्या बना रखा है? चित्र बना रखा है। तो देखिएगा जो हमने चित्र बना रखा है, तो हम लोग चित्र से बात करते हैं भाई। चित्र से क्या हम लोग बात करते हैं, देखिएगा माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? पी वेक्टर से। तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी आवेश -q तथा +q है, तथा जिनके बीच की दूरी l और l कितनी हो जाएगी? 2l है, तथा जिनके बीच की दूरी 2l है, और मध्य बिंदु O है। आगे देखिएगा मध्य बिंदु O से यहां से हम लोग दूरी ले लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी लेते हैं r। कितनी ले ली हमने दूरी? r। तो देखिएगा मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से बेटा, कि बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यही हम लोग नोट कर लेते हैं। बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण, बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। आगे देखिएगा जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो आपका ये हो जाएगा V बराबर कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा कितना? 1/4 पाई ε0 इंटू क्या हो जाएगा? कौन सा आवेश है? -q। तो -q अपॉन कितना हो जाएगा? बीच की दूरी देखिएगा, ये कितनी हो गई? l, और ये कितनी हो जाएगी? r। टोटल यहां तक दूरी आपकी हो जाएगी r और प्लस कितनी हो जाएगी? el। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r प्लस el। आगे देखिएगा हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस चिन्ह जो यहाँ पे है उसको हम लोग आगे ले लेते हैं। जब माइनस चिन्ह आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा -1/4 पाई ε0 इंटू q अपॉन कितना हो जाएगा? r प्लस l हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। किसके अंदिश दूरी होगी? देखिएगा a p के अंदिश, a और ये क्या हो जाएगा? p। तो a p के अनुदिश, तो देखिएगा a p के अनुदिश, ये हो गया दोस्तों AP के अंदिश। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण, बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखिएगा यही हम लोग नोट करते हैं, बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण, बिंदु B पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? V बराबर कितना हो जाएगा? V बराबर, अगर हमने यहाँ पे A पर ज्ञात किया है तो यहाँ पे A कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं? B पर, तो हमने V कर दिया है। तो देखिएगा V बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू, अब देखिएगा हमको दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, इतनी दूरी चाहिए हमको, इतनी देख रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल दूरी कितनी है आपकी? r है। r से अगर हम ये वाली दूरी घटा दें l, कितनी? ये वाली l अगर दूरी घटा दें तो कितना बचेगा आपका? हो जाएगा r माइनस l, तो हमको ये वाली दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 1/4 पाई ε0, ये हो जाएगा q अपॉन, ये हो जाएगा r माइनस l, ये हो गया r माइनस l, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये दूरी कहाँ से कहाँ तक की होगी? ये होगी BP के अनुदिश। क्या होगी? BP के अनुदिश। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं हम लोग BP के अनुदिश, ये देखिएगा हो गया आपका BP के अनुदिश हो गया। आगे अब हम लोग ज्ञात करते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो देखिएगा अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, तो देखिएगा अतः बिंदु P पर परिणामी, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो देखिएगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, बिंदु P पर ज्ञात करना है तो BP बराबर कितना हो जाएगा आपका? VA, और ये आपका हो जाएगा VB हो जाएगा। तो समीकरण 1 से और 2 से हम लोग मान रख देते हैं। समीकरण 1 ये आपका है, समीकरण 2 ये आपका है, इसका हम लोग मान रख देते हैं। तो VA का मान कितना है? देखिएगा VA का मान है -1/4 पाई ε0 q अपॉन r प्लस L। कितना है? देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो इसका मान है वो आपका मान है 1/4 पाई ε0
कितना है फिर माइनस का क्यू अपॉन आर प्लस एल, या हमने यहाँ पे लिख रखा है माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल। तो देखिएगा अब बीबी का मान कितना है, हम लोग बीबी की जब बात करते तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा वी ए का मान जब हम लोग रखते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्यू अपॉन, ये आपका हो जाएगा आर प्लस एल। आगे देखिएगा कितना है प्लस, ये आपका फिर हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा क्यू अपॉन, ये हो जाएगा आर माइनस एल। यहाँ से आप लोग देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये प्लस वाला पद लिख लेते हैं। कौन सा प्लस वाला पद लिख लेते हैं, बाद में लिखते हैं माइनस वाला। तो यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, आपका प्लस वाला लिखते हैं हम लोग, तो आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन, ये आपको हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा, माइनस अब देखिएगा ये हो जाएगा 1/4πε0, अब कितना हो जाएगा क्यू अपॉन, ये आपका हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे देखो क्यू अपॉन 4πε0, ये फिर हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0। अगर हम यहाँ पे क्यू का इसके में गुणा कर दे तो क्यू अपॉन 4πε0, यहाँ पर भी क्यू का एक में गुणा कर दे तो क्यू अपॉन 4πε0। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा आर माइनस एल। अब देखिएगा माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा। आगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो ये आपको देखो हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 इंटू, अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं, आर माइनस एल, ये आपका हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा। जब एलसीएम ले लिया है तो हम लोग क्या करते हैं, अब हर का हर में भाग देते हैं, या तो आप तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, ऐसे और ऐसे गुणा करते तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा। अब बीच में क्या लगा है, ये आपका माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर माइनस एल आ जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 इंटू, तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा कितना, हम लोग यहाँ से माइनस का गुणा कर देते हैं, कोष्टक हटाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आर प्लस एल, माइनस हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे ये आर माइनस एल, ये आर प्लस एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्गांतर का फार्मूला बन जाता है, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं, ये किसका है, माइनस का आर है, ये किसका है, प्लस का है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा आपका क्यू अपॉन, ये आपका हो जाएगा 4πε0 इंटू क्या बचा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2l अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2l, कितना हो जाएगा 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हमको पता है यहाँ पे देखिएगा आप, जो आर है आर की अपेक्षा एल जो है ना बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आर की अपेक्षा जब एल छोटा है तो एल स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, या एल को हम लोग छोड़ देते। तो देखिएगा अतः ध्यान से थोड़ा देखना दोस्तों, अतः एल जो है तो एल लेस देन हम लोग कितना कर देते हैं आर, तो यहाँ पे देखिएगा आर स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एल स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो, तो एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि एल जो है ना आर की अपेक्षा बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर की अपेक्षा कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब जिसको छोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका बचेगा ईपी बराबर, क्या बचेगा, ईपी बराबर आपका बचेगा कितना, देखिएगा क्यू अपॉन 4πε0 इंटू ये आपका कितना रह जाएगा, यहाँ पे देखिएगा आपका बचा 2l अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को हमने क्या किया है, छोड़ दिया है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे 2l, इसका गुणा कर देते हैं, तो इसको यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ईपी बराबर, इसको लिख लेते हैं 1/4πε0 इंटू अब क्या हो जाएगा 2ql अपॉन कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं, तो ईपी बराबर 1/4πε0 इंटू ये 2ql क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो हम यहाँ आपको कह सकते हैं p अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यही दोस्तों हमको सिद्ध करना था, हमने आपको बताया भी था क्या हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है v बराबर 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यही हमने सिद्ध भी किया है, कितना ईपी बराबर 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, यही आपका सिद्ध हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, या हम लोग कह सकते हैं इसका मात्रक
जूल प्रति कूलम होता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू।